जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तो जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कुछ आप नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, लेक्चर 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलना है, ठीक ना। और त्रिकोणमिति का वीडियो बहुत अच्छा से, वो भी पूरा के पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का यूनियन कोण दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि ये सब क्या है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा ना तो आपको पार्ट पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सा बच्चा होता है ना, बस लेख के बैठ जाएगा, हमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप उसको क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं। जब नहीं पढ़ेगा तो कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन को सीखिए बार बार पढ़ने के लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, नदी के एक किनारे पर, ध्यान दीजिएगा, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का यूनियन कोण, किसका? पेड़ का। ध्यान दीजिएगा, पेड़ का यूनियन कोण 60 डिग्री है। जब आदमी किनारे से, ध्यान दीजिएगा, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, मतलब पहले से 40 मीटर दूर चलता है, तो तब उसका यूनियन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए कहीं ना कहीं यूनियन कोण ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि आप जाके देख लीजिएगा। बात समझिए, मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ नदी है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक नदी है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि नदी के एक किनारे पर हमको पेड़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पेड़। अब पेड़ आपको पता है कि थोड़ा सा हाइट पे होता है ना। चलिए ये आपको हाइट पे हो गया। ये मान लीजिए कि आपको ए और बी कैसी है, नदी के एक किनारे पर देखिए दो किनारा है। एक आपको ए, यहाँ पे देखिए ये आपको ए बी क्या है? पेड़ है, ठीक ना। बी आपको किनारा हो गया और सी आपको ई किनारा होगा, ठीक ना। बीच में मान लीजिए कि नदी बह रहा है, क्या? नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक ना। देख लीजिए इस तरह से नदी बह रही है। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए कि नदी है और नदी के दो किनारा होता है हमेशा, इस पार और उस पार, ठीक ना। तो इस पार क्या यहाँ पर है? सी है, और यहाँ पर क्या है? बी है। फिर से देखिएगा, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी, अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, क्या है? आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का यूनियन कोण, इसका जो है ना, इसका खड़े पेड़ का यूनियन कोण मतलब हमेशा हमेशा क्या होता है? क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। देखिए इसका पेड़ का यूनियन कोण कितना दिया है आपको? दे दिया है यहाँ पर कितना? 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से, नदी को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बनेगा डिग्री कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, ठीक ना। फिर समझिए, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का यूनियन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यूनियन कोण हमेशा यहाँ पर पेड़ का जो शीर्ष है ना, शीर्ष से यहाँ पर बनता है, इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब कह रहा है क्या कि जब आदमी मान लीजिए कि पहले आदमी यहाँ पर था, अब यहाँ पर आदमी यहाँ पर था, ठीक ना। अब कह रहा है कि जब आदमी किनारे से, ये मान लीजिए वो किनारा है, ठीक ना, किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, मतलब अभी अब यहाँ पर नहीं रहेगा, अभी आदमी उठ के कहाँ पर आ जाएगा? आगे 40 मीटर दूर आ जाएगा, 40 मीटर दूर आ जाएगा। अब ये आदमी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो यूनियन कोण 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। तो अब यहाँ से यहाँ कितना बनेगा? अब यहाँ से यहाँ आपको बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोण हो गया कितना? 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी कहाँ से कहाँ था? नदी हम देख रहे थे कि नदी हमको यहाँ से था, देखिए बी से लेके सी तक यही आपको क्या है? नदी था। तो नदी के मान लीजिए कि हमको चौड़ाई नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स है। यहाँ से यहाँ क्या है? एक्स है।
ठीक ना। अब समझिए बी से सी क्या है, नदी है, नदी की चौड़ाई हमको नहीं पता था, हम इसको मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं। अब इस छोर से 40 मीटर दूर जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका दूरी भी दे दिया कि यहाँ से लेके सी से लेके ये मान ली डी हो गया, ठीक है, सी से लेके डी तक दूरी कितना हो गया 40 मीटर। तो आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है तो यहाँ से लेके टोटल कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप बोलिएगा देखिए यहाँ से यहाँ डी से लेकर सी तक 40 है, 40 है, प्लस यहाँ से लेके कितना x है, तो 40 प्लस कितना हो गया x हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि पेड़ का ऊंचाई नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना होगा h, ठीक है, h मीटर दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, और आपको ये सब जो जो चीज है फिगर दिखा दिए ना, तो फिगर दिखाने से क्या होता है ना कि आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, फिगर में साफ साफ एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए हमेशा बोलते हैं कि हम लोग पहले छोटा त्रिभुज को लेके चलते हैं, इसमें छोटा त्रिभुज कौन है, देखिए तो इसमें ए बी सी है, तो लेके चलते हैं समकोण। समकोण क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देख रहे हैं कि tan 60 है, कितना है 60 है, यहाँ पर लिख देंगे tan 60। अब tan 60 क्यों लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधार दिया है, लंब और आधार का रिलेशन है, इसलिए हम लोग tan लगाते हैं। जिसका रिलेशन रहेगा आपको देखना है कि त्रिकोणमिति में कौन सा फलन का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब दिया है और आधार दिया है, हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइन कॉस नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अब tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आप जानते हैं कि हमेशा कोण के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इसके लिए सामने कौन हो गया, ए वाला हो गया, तो लंब कौन हो गया, ए से बी, ए से बी लंब हो गया। आधार कौन हो गया, आधार जहां से कोण बना वहां से लेके वो अपना छोर पर, ठीक ना, तो कितना हो गया बी से लेके सी, बी से लेके सी। अब बोलिए tan 60 के मान कितना होता है, tan 60 के मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है √3 बराबर। ए बी के मान कितना दिया, ए से बी की दूरी h हो गया, बी सी के मान कितना दिया, बी से सी, तो आपको x दिया है, x हो गया। इसके ऊपर हम कुछ ना होगा तो 1 दे दे, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा से गुना करते हैं, तो h गुने 1 तो कितना होगा h हो गया बराबर, √3 गुने x तो √3x हो गया। ये आपको आ गया समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं बड़ा त्रिभुज में, ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में बड़का में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, बोलिए tan, यहाँ पर tan आ गया, tan का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा आधार, तो बोलिए डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके 30 डिग्री के लिए भी क्या होगा, लंब आपको हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी हो गया, ए बी हो गया। और आधार कहाँ से हो गया, देखिए कोण कहाँ बना था, यहाँ से, ठीक ना, तो कोण यहाँ से लेके यहाँ तक आधार हो गया। इसका मतलब बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक, इसलिए तो कर रहे हैं कि बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आप लेक्चर 1 जाके देख लीजिए और बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी के मान कितना है जी, देखिए तो ए बी के मान देख रहे हैं कि ए बी के मान कितना होगा, h हो गया, यहाँ पर h हो गया बराबर। बी डी का मान कितना है, बी डी देखिए बी से लेकर डी तक देख रहे हैं कि 40 प्लस कितना है x है, 40 प्लस x हो गया। अब देखिएगा अब हम लोग तीसरे से गुना करेंगे, ठीक ना, इसे से गुना 1 से गुना करेंगे इतना में, तो इतना ही रहेगा 40 प्लस x होगा बराबर। अब यहाँ गुना कीजिए √3 गुने h, तो √3h हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना था, नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई कहाँ है, x है ना, इसका मतलब हमको x का वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 40 प्लस x,
एक्स को नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि हमको एक्स ही तो चाहिए, है ना। अब देखिए बराबर, यहाँ पे कितना √3, हमको एच का मान दिया हुआ था कितना √3x। देखिए एच बराबर कितना है √3x, तो जहाँ पर एच है वहां पर हम लोग लिख देंगे √3x, √3x। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 40 हो गया, प्लस कितना हो गया x हो गया, √3 गुने √3 कितना हो गया 3। अब x है तो x लिख देंगे। अब यहाँ कितना होगा 40 हो गया प्लस ये 3x है 3x हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे कि 3x पहले कितना है, देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर दे दिए, है ना। 40 था 40 दे दिए। अब 3x इस साइड था तो x को भी ले जाए उधर, तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 3x में से एक x चल गया तो कितना बचेगा 2x। अब बराबर में कितना दिया, बराबर में 40, तो 40 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 40/2, भाग दीजिए तो 20 आ गया। अब देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आपको आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया 20 मीटर आंसर। और x क्या था, x हमको नदी की चौड़ाई था। क्या था, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, लेकिन वो आसान तभी है जब आप बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी मैथ मतलब टफ नहीं होता है, मेहनत करने से सब आसान हो जाता है ना। चलिए हमेशा मेहनत और विश्वास रखिए ना, कुछ भी हो सकता है ना। हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखिए और आस्था हमेशा ऊपर वाले पर रखिए, कोई भी काम संभव हो सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।